गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट सम इंट्रोडक्शन अबाउट स्क्वायर एंड स्क्वायर methods. So today we are going to solve exercise 6.1 and here is question number 1. Question number 1 is what will be the unit digit of a square of the following numbers. ये कुछ नंबर्स दिए हैं, जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। ऐसे केसेस में जब ये पूछे कि यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, ऐसे केसेस में हमें पूरा स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने सिर्फ यूनिट डिजिट की बात की है कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो स्क्वायर करोगे जब, तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर जो होगा वही यूनिट डिजिट पर आएगा। मीन्स इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। तो इस 1 का जब स्क्वायर होगा तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि 81 का जब स्क्वायर करोगे तो उसकी लास्ट में भी 1 ही आएगा। मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 81 के स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। राइट। अब अगर ये भी अभी समझ में ना आया हो तो देखो क्या करें हम। मान लीजिए कि अगर हम 81 इंटू 81 करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, फिर 1 का 8 में करेंगे, फिर 8, फिर यहाँ क्रॉस लगेगा, फिर यहाँ फिर 8 बन जाए 8, 8 8 जा 64। ये कुछ आया तो यूनिट प्लेस पे क्या आया? 1 ही आया। मतलब इस 1 का 1 में होना है, तो 1 का स्क्वायर करने पर जो आएगा वही यूनिट प्लेस पे आएगा। मतलब इसका आंसर क्या हुआ? 1। अगर मैं 799 का स्क्वायर करूँ, इसका स्क्वायर करूं तो हमें पूरा स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा स्क्वायर करने के बाद। तो यूनिट डिजिट इसकी 9 है और इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 81। तो यूनिट डिजिट पे क्या आया? 1। तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 1। कब आएगी? जब इसका स्क्वायर करोगे तब। सेम जब इसका स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? यूनिट डिजिट का स्क्वायर मीन्स यूनिट डिजिट पे आएगा 4 आफ्टर इसका स्क्वायर करने के बाद। यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 4। इसी तरह इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 9। मतलब इसका स्क्वायर करने पर जो नंबर आएगा उसके यूनिट डिजिट पे 9 होगा। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये जो नंबर्स हैं दिए हैं, ये नंबर्स, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमें क्या बताना है? रीज़न देना है कि ऐसा क्यों है। वी नो कि हमने जब लास्ट में एक बार डिस्कस किया था तो उसमें क्या था कि अगर लास्ट की डिजिट, अगर मान लीजिए मैं कुछ लिखता हूँ पहले, 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है, 4 का स्क्वायर करने पर 16 आता है, 5 का स्क्वायर करने पर 25 आता है, 6 का स्क्वायर करने पर 36 आता है, 7 का स्क्वायर करने पर 49 आता है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो देखो ये जितने भी नंबर्स हैं जिनकी अगर यूनिट डिजिट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 4 9 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। पर क्या कभी किसी नंबर का स्क्वायर करने पर 3 आया यूनिट डिजिट पर? नहीं आया। 7 आया? नहीं आया। 2 आया? नहीं आया। अब ये नंबर लिखा है 1057, इसकी लास्ट में 7 है, इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 7 है। तो या ये किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर क्या 7 आ सकता है? नहीं। इसलिए ये क्या नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके यूनिट डिजिट पर 3 है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट पर 3 नहीं आता है, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज unit digit is 3 and if you get at one's place at unit place 7 3 8 2, then these number are not perfect square. Okay, this is the reason. अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3।
So here is the question number 3 and we have to find out the square of which of the following would be odd number. किसका ये जो नंबर्स दिए हैं इनका स्क्वायर करने पर वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ये हमें बताना है। तो ये भी हम अब देखो, कभी भी हम ऑड नंबर और इवन नंबर की पहचान करते हैं तो उसके लास्ट डिजिट से। अगर उसके लास्ट डिजिट पे 2 4 6 8 0 होगा तो वो इवन नंबर होगा, और उसके लास्ट प्लेस पर 1 3 5 7 9 होगा तो वो ऑड नंबर होगा। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके वंस प्लेस पे 1 है और स्क्वायर करने पर भी इसके वंस प्लेस पे क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है, इसके वंस प्लेस पे क्या आएगा 1। तो नंबर कितना भी बड़ा आए, इसका स्क्वायर करने पे कुछ भी आए पर लास्ट में तो 1 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि इसका स्क्वायर करने पर हमें ऑड नंबर मिलेगा। ये एक नंबर है 2862, मुझे इसका स्क्वायर करना है 2826, इसका स्क्वायर करना है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर है 6, तो स्क्वायर करने पर भी यूनिट प्लेस पर आएगा 36 मीन्स 6। इसका मतलब इसका स्क्वायर करने पर ये जो नंबर मिलेगा आपको वो इवन नंबर मिलेगा। अब बात करते हैं 7779 का। इसका स्क्वायर जब करोगे तो यूनिट प्लेस का स्क्वायर होगा 9 9 81, यूनिट 1 पर आएगा, यूनिट प्लेस पर आएगा 1। मतलब कोई भी नंबर इसका स्क्वायर करने पर कितना भी आए पर यूनिट प्लेस पे तो 1 ही आना है, तो ये नंबर क्या होगा, ऑड होगा। इस तरह से आप समझ लीजिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा। 4th पार्ट भी है, अगर और पार्ट हो तो कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और ये एक पैटर्न दिया है और हमें इस पैटर्न में कुछ जगह पर मिसिंग नंबर डिजिट्स हैं, उस पर फिल करना है। देखते हैं, जब हमने 11 का स्क्वायर किया तो मुझे मिला 121। 11 का स्क्वायर 121। जब मैंने 11 के बीच में एक ज़ीरो पुट किया तो 2 के पहले भी एक ज़ीरो आ गया, 2 के बाद में भी एक ज़ीरो आ गया, राइट। जब मैंने 2 ज़ीरो पुट किए तो 2 से पहले 2 आ गए, 2 से बाद में भी जो आ गए और वो नंबर है पूरा। जब मैंने 4 ज़ीरो पुट किए तो पहले भी 4 ज़ीरो आ जाएंगे और बाद में भी 4 ज़ीरो ऐड हो जाएंगे, सॉरी 1 नहीं 4 ज़ीरो। ओके, अब इसमें क्या है 6 ज़ीरो हैं तो यहाँ पे 6 ज़ीरो आ जाएंगे और यहाँ पे भी 6 ज़ीरो आ जाएंगे। आई होप आप समझ गए। तो ये हमने मिसिंग डिजिट पे फिल कर दी। आगे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए 5 6 7। वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज द होमवर्क फॉर यू, और we will discuss in online classes tomorrow these questions, question number 5 6 and 7. So I am waiting in the online class. Thank you guys and कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।